हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोरा डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 1 जुलाई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। आपसे ये पूछा गया है कि वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव किस शहर में शुरू किया गया। तो ये किया गया है अपने बेंगलुरु में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ ब्लिंक कॉमर्स, जिसे ब्लिंकिट कहते हैं, अर्लियर नोन एज ग्रोफर्स इंडिया। और जो ये ब्लिंकिट कंपनी है, इसको पहले हम ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जानते थे। इस कंपनी को किस कंपनी ने खरीद लिया है, आपसे ये पूछा गया है। तो ब्लिंकिट को खरीदा है जोमेटो ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, जोमेटो। उसके बाद, विच ऑफ द कंपनी हैज अनाउंस्ड वेयरेबल एटीएम कार्ड एंड ऑफलाइन यूपीआई। किस कंपनी ने वेयरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है? तो ये किया है एस मनी ने। ठीक है, एस मनी ने कुछ इस प्रकार के एटीएम लॉन्च किए हैं जो आप वियर कर सकते हो, पहन सकते हो, वॉच के रूप में, रिंग के रूप में, चेन के रूप में। ठीक है, और ऑफलाइन यूपीआई यानी विदाउट इंटरनेट एक्सेस आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा किसने किया है? ऐसा ऐसी चीजें एस मनी ने लॉन्च की हैं। उसके बाद, 21st एडिशन ऑफ द ट्रांसिल्वानिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री। देखिए, ट्रांसिल्वानिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया अपने रोमानिया में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है रोमानिया, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। आपको बताना है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। उसके बाद, चोवल्लूर और कृष्णा कुट्टी, चोवल्लूर कृष्णा कुट्टी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, हु पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आपको बताना है जो कृष्णा कुट्टी जी हैं वो किस अक्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं अपने, राइटर भी थे, लिरिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। उसके बाद, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे। तो आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद, आईजी ड्रोन हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय एयरवर्ड। देखिए, एयरवर्ड के द्वारा एक आईजी ड्रोन कंपनी को बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है जो आईजी ड्रोन है वो कहाँ की कंपनी है? तो ये है दिल्ली बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो आईजी ड्रोन है वो एक दिल्ली बेस्ड ड्रोन कंपनी है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको मिला है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी अवार्ड। ठीक है, कहां से मिला है? ये एयर वर्ड से मिला है। उसके बाद, विच स्टेट और गवर्नमेंट हैज बैक्ड द सेकंड प्राइज इन नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। 2022 के नेशनल एमएसएमई अवार्ड किस स्टेट को मिला है? ठीक है, इसमें पूछा गया सेकंड प्राइज किसको मिला है। मैं बता देता हूं, जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो ओडिशा को मिला है, ओडिशा को। सेकंड मिला है बिहार को और थर्ड मिला है हरियाणा को। तो आपको याद रखना है जो एमएसएमई अवार्ड है 2022 के, तो पहला ओडिशा को मिला है, यहाँ पर जो ए है वो बिहार ओडिशा को मिला है, दूसरा बिहार को मिला और तीसरा हरियाणा को मिला है। तो यहाँ पर सेकंड पूछा गया है, तो सेकंड कौन सा रहने वाला है? बिहार। तो बिहार को सेकंड अवार्ड मिला है, ओडिशा को पहला और हरियाणा को तीसरा एमएसएमई 2022 का अवार्ड मिला है। उसके बाद, where was a honey testing laboratory launched by Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली? हाल ही में जो अपने फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ओपन की है। तो कहां पर ओपन की है ये आपको बताना है। तो ये दैमापुर नागालैंड में शुरू की गई है। तो ये लेबोरेटरी कहां पर शुरू की गई है? अपने
यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नागालैंड में शुरू की गई। उसके बाद who has launched the report India's booming gig and platform economy on gig economy in India। देखिए भारत में गिग इकोनॉमी पर इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अपने नीति आयोग ने। तो आपको ध्यान रखना है, जो गिग इकोनॉमी पर रिपोर्ट जारी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। उसके बाद who has been declared the winner of Miss India Worldwide 2022, the longest running Indian पेजेंट आउटसाइड द इंडिया। आपको बताना है कि जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब है किसने जीता है? तो ये जीता है खुशी पटेल ने। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, खुशी पटेल। खुशी पटेल ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब। उसके बाद सिडनी मैकलाफ्लिन क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच फील्ड with 51.41 second by breaking her own record of 51.46 second set last year at Tokyo Games। देखिए हाल ही में सिडनी मैकलाफ्लिन ने अपना ही रिकॉर्ड जो कि उन्होंने सेट किया था टोक्यो गेम्स में, ठीक है, पहले वाला रिकॉर्ड था 51.46, अब उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब जो नया रिकॉर्ड सेट हुआ है वो है 51.41 सेकंड का। तो ये किस रेस में है, कौन सी रेस में ये रिकॉर्ड सेट किया है? ये किया है 400 मीटर हर्डल में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, 400 मीटर हर्डल में जो सिडनी मैकलाफ्लिन है उसने अपना रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, वो है 51.41 सेकंड। उसके बाद मफिन फाइनेंस रिसीव्ड इन प्रिंसिपल आरबीआई अप्रूवल फॉर इंश्योरेंस एसवांस ऑफ विच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखिए हाल ही में मफिन फाइनेंस को डैश प्रीपेड भुगतान समाधान जारी करने के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब है जो मफिन फाइनेंस है उसको मंजूरी मिल गई है एक सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान करने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या है, मफिन फाइनेंस को आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हु रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए हाल ही में एक इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जिनका नाम है इयोन मॉर्गन, ठीक है, इयोन मॉर्गन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जो इयोन मॉर्गन है इन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा ले लिया है, एक तरीके से रिटायरमेंट ले ली है, और ये इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एड यूएसडी 500 बिलियन टू जीडीपी बाय विच ईयर। देखिए हाल ही में नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सर्विस है ये भारत की जीडीपी में अगले 2025 तक क्या कर सकती है, 500 बिलियन डॉलर का इजाफा कर सकती है इंडियन जीडीपी में। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद who has been appointed as the MD of Jio Infocom। तो जियो इन्फोकॉम के एमडी कौन बने हैं? ये बने हैं आकाश अंबानी जी, ये अपने क्या है, मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं। उसके बाद आईजी ड्रोन हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी बाय एयरवॉर्ड, ये सेकंड बार आया है क्वेश्चन। आईजी ड्रोन इज बेस्ड ऑन विच सिटी, तो ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली बेस्ड। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ये 29 जून को मनाया जाता है, यहाँ पर आपको याद रखना है 29 जून। उसके बाद है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम्ड जुल जन्हा इनटू स्पेस। जुल जन्हा किसने रॉकेट भेजा है? ये ईरान ने भेजा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज को। देखिए उद्धव ठाकरे रिजाइंड एज महाराष्ट्र सीएम, महाराष्ट्र के सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया है, ठीक है। आपको पता है कि वहां पर जो एक तरीके से वहां पर जो सरकार में जो विवाद चल रहे हैं उनको लेकर उद्धव ठाकरे ने पहले ही रिजाइन दे दिया है।
उद्धव ठाकरे को की सरकार को बोला गया था कि एक फ्लोर टेस्ट लिया जाएगा, तो उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस फ्लोर टेस्ट को कैंसिल किया जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो फ्लोर टेस्ट जो लेना चाहते हैं उस पर रोक नहीं लगा सकते, हम तो फ्लोर टेस्ट लेंगे। तो इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट होता क्या है? फ्लोर टेस्ट एक एक तरीके से वहां की विधानसभा में, विधान परिषद विधानसभा में क्या होता है, एक एक टेस्ट होता है जिसमें ये तय किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको बहुमत प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो सरकार में विवाद हो जाता है, उनके एमएलए एमपी के बीच, एमएलए के बीच विवाद हो जाता है, तो क्या करते हैं, एक फ्लोर टेस्ट करते हैं और उसमें ये तय किया जाता है कि कितने एमएलए रूलिंग पार्टी के पक्ष में हैं और कितने नहीं हैं। अगर अगर रूलिंग पार्टी अगर अपना बहुमत हासिल करने में असमर्थ होती है तो उसको रिजाइन देना पड़ सकता है। तो ऐसे ही क्या किया है, फ्लोर टेस्ट होने वाला था महाराष्ट्र में, लेकिन क्या है, उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही क्या है, इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें तो न्यूज ये थी कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और ये फ्लोर टेस्ट के कैंसिल ना करने की वजह से, फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने क्या है, ये इस्तीफा दे दिया है। और उद्धव ठाकरे ने ये जो इस्तीफा दिया है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी को दिया है, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर पार्लियामेंटेरियनिज्म मेंटेरिज्म, ये 2022 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर क्या है, पार्लियामेंटेरिज्म डे मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, अगर हम बात करें, ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा बनाया गया एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड किया गया एक दिन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी 1889 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हेडक्वार्टर की, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट है सैबर होसेन, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी 1889 में पेरिस फ्रांस में। अगर हम बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सेक्रेटरी जनरल है, ये है मार्टिन चुगोंग। ठीक है, चुंगोंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चुंगोंग, मार्टिन चुंगोंग क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद यूके अनाउंस 75 स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट ऑन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अपने 75वें वर्षगांठ पर, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने 75 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की एक तरीके से घोषणा की है। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो अनाउंस ए पार्टनरशिप विद लीडिंग बिजनेस इन इंडिया टू ऑफर 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी इन यूके फ्रॉम सितंबर, द सेलिब्रेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए अगर हम बात करें तो यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है, 75वीं वर्षगांठ, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है भारतीय स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो कि स्टडी करना चाहते हैं यूके में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यूके में स्टडी करना चाहते हैं उनको क्या है, उन 75 स्टूडेंट्स को यूके गवर्नमेंट फुल्ली फंडेड क्या देगी, एक तरीके से स्कॉलरशिप देगी, और ये देगी कब, भारतीय स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के तोहफे के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये है बोरिस जॉनसन है, इसकी कैपिटल लंदन है और इसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। उसके बाद डैक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, हाल ही में सरकार के द्वारा शुरू किया गया है डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। डाक कर्मयोगी आपको याद रखना है। ठीक है, डाक कर्मयोगी एक लर्निंग पोर्टल है। ठीक है, जो कि अपने श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि अपने मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, रेलवे है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, और एंड श्री ये है देवू सिंह चौहान, देवू सिंह चौहान जो कि अपने स्टेट मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशंस के, उनके दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है डाक कर्म योगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक स्टेन ऑडिटोरियम इंडिया हैबिटेट सेंटर को 28 जून 2022 को स्टेन ऑडिटोरियम इंडियन हैबिटेट
में एक आयोजित फंक्शन के दौरान ऐसी घोषणा की गई है। अगर हम बात करें तो ये डाक कर्मयोगी पोर्टल ये क्या करता है, डाक कर्मयोगी पोर्टल अनेबल करता है डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉयज एंड ग्रामीण डाक सेवा टू एबल अवेल ट्रेनिंग एनी टाइम एंड एनी वेयर एंड अपग्रेड देयर एटीट्यूड स्किल्स एंड नॉलेज। देखिए एम्प्लॉयज जो एक तरीके से डाकघर में जो एम्प्लॉयज है या पब्लिक एम्प्लॉयज है उनको क्या है किसी भी जगह किसी भी समय ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और अपनी स्किल्स में एटीट्यूड में और नॉलेज में इजाफा करने के लिए एक बेहतरीन मौका देगा। अगर हम बात करें इसमें एक अवार्ड भी रखा गया है जिसका नाम है मेघदूत अवार्ड। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर डिपार्टमेंटल पोस्ट एट नेशनल लेवल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस। देखिए अगर कोई भी अगर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखाता है अपनी ड्यूटीज में, ठीक है, अपने एम्प्लॉयमेंट में तो उसको एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है मेघदूत अवार्ड और ये 1984 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो डाक कर्मयोगी जो एक पोर्टल ऑनलाइन ई लर्निंग पोर्टल खोला गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा और एक तरीके से देवू सिंह चौहान के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है इस जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अवार्ड भी दिया जाएगा जिसका नाम है मेघदूत अवार्ड, जो कि एक पब्लिक एम्प्लॉयज के लिए अवार्ड है जिसमें वो क्या करते हैं कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय अगर एक बेहतरीन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखाता है अपने फील्ड में तो उसे मेघदूत अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है 29 जून को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक प्रशांता चंद्र महाल पीसी महालनोबिस के बर्थ डेट पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे की, ये ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में 29 जून को, ठीक है। सेलिब्रेटेड स्टैटिस्टिशियन ये है प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस के एक तरीके से बर्थ डेट पर मनाया जाता है, ठीक है। उन्हीं की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंडर कौन है, पीसी महालनोबिस ही हैं, ठीक है। उनकी बर्थ कब हुआ था, 29 जून को हुआ था और उन्हीं की याद में ये 29 जून को इंडियन स्टैटिस्टिकल डे नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस साल की जो थीम थी स्टैटिस्टिक डे की वो थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस साल की थीम थी। उसके बाद नासा ने लॉन्च किया है एक कैपस्टोन मिशन टू द मून। नासा ने चंद्रमा पर एक कैपस्टोन नाम का मिशन लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो नासा रिसर्चर सक्सेसफुली लॉन्च्ड कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट टू द मून फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो कैपस्टोन नाम का एक तरीके से जो स्पेस क्राफ्ट है वो नासा के द्वारा न्यूजीलैंड से स्टार्ट किया गया था, न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कैपस्टोन की फुल फॉर्म की तो कैपस्टोन है स्टैंड्स फॉर, कैपस्टोन का फुल फॉर्म क्या है, ये है सिस लूनार ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कैपस्टोन की फुल फॉर्म। उसके बाद नासा की एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेटर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये है बिल नेल्सन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में, ठीक है। ये आपसे को अच्छे से ध्यान रखनी, नासा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। टू प्रोवाइड ई पेन सर्विस प्रोटीन एंड पे नियर बाय कोलेबरेट। देखिए ई पेन सर्विस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेन सर्विस है, प्रोटीन ने और पे नियर बाय ने क्या है आपस में कोलेब्रेशन किया है और इन्होंने क्या किया है देखते हैं। द इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पेन रिलेटेड सर्विस एंड पे नियर बाइज रिटेल पार्टनरशिप थ्रू आधार एंड बायोमेट्रिक SMS based OTP authentication for their client Protein e-Government Technology Private Limited, previously NSDL e-Governance Infrastructure Limited and Pay Nearby has फॉर्म्ड ए कॉरपोरेशन। देखिए हाल ही में न्यूज ये है कि हाल ही में जो पे नियर बाय है और पेन है, पेन क्या है, एक प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है लिमिटेड है या फिर इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे जाना जाता था NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और ये क्या है, ये एक आधार एंड बायोमेट्रिक रिलेटेड एक रिटेल सर्विस है, रिटेल पेमेंट सर्विस है ये दोनों। और इन्होंने अब क्या कर दिया है, अब एक कोलेब्रेशन किया है और दोनों मर्ज हो गई हैं। अगर हम बात करें इसके फाउंडर और सीईओ के, पे नियर बाय के फाउंडर और सीईओ के, ये हैं आनंद कुमार बजाज और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस के, ये हैं सुरेश सेट्टी। आपको याद रखना है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के सीईओ कौन है और एमडी कौन है, ये सुरेश सेट्टी।
उसके बाद इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय बजाज आलियांज, ठीक है। बजाज आलियांज ने इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि भारत का पहला हेल्थ केयर प्रोग्राम रहेगा। अगर हम बात करें वन ऑफ द इंडिया टॉप प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने अनाउंस किया है टू इंट्रोड्यूस ए यूनिक ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम, इंश्योरेंस प्रोग्राम, मतलब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। अगर हम बात करें तो ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या है, ये स्टार्ट हुआ है बजाज आलियांज के द्वारा, और ये क्या करता है, आपको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर हम बात करें एमडी एंड सीईओ की बजाज एलियांस के, तो इसके जनरल इंश्योरेंस के बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं तपन सिंघल। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड पद्मा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो भारतीय तट रक्षक बल ने पद्मा नाम की एक केंद्रीय भुगतान प्रणाली शुरू की है। अगर हम बात करें पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस पीडीएमए, तो पीडीएमए की फुल फॉर्म है, पद्मा की फुल फॉर्म है पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। ये पीडीएमए अनाउंस किया है, ये एक ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेंस मॉड्यूल्स हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये इनोग्रेशन किया गया है बाय श्री रजनीश कुमार, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट हैं, यानी सीजीडीए हैं। जैसे हमारा कैग होता है वैसे ही सीजीडीए होता है, ये डिफेंस अकाउंट का कैग होता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होता है, और इन्होंने क्या है, इस पद्मा नाम के इस पोर्टल को, इस स्कीम को स्टार्ट किया है, पद्मा को, ठीक है। पद्मा क्या है, पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, यानी जो वहाँ के इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके जो अलाउंस है और सैलरी है उसको डिसबर्स करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पद्मा। अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल की, वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया, और इसके कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। उसके बाद ओलंपिक मेडलिस्ट एंड हॉकी वर्ल्ड कप विनर वरिंदर सिंह पास्ट अवे। देखिए, ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व विश्व कप विजेता वीरेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन हॉकी स्टालवर्ट एंड मेंबर ऑफ गोल्ड मेडल विनिंग 1975 वर्ल्ड कप टीम वरिंदर सिंह पास्ट अवे, ठीक है। तो 1975 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ये आपको याद रखना है। और ये क्या थे, वरिंदर सिंह थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, और आपको याद रखना है। इन्होंने कोलालमपुर मलेशिया में क्या है 1975 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 2007 में वरिंदर सिंह कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। उसके बाद नोवाक जोकोविच 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। देखिए, जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उन सभी में 80 मैच जीतने वाले बन गए हैं नोवाक जोकोविच, पहले प्लेयर, ठीक है। अगर हम बात करें नोवाक जोकोविच बिकम फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस, इन्होंने 80 मैच जीते हैं ऑल ग्रैंड स्लैम्स। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, चारों में 80 गेम्स ये जीत चुके हैं, ठीक है। और ये ऐसा इतने मैच जीतने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो इन्होंने जो 80वां अपना आखिर वाला 80 वाला जो विन है, यानी जो मैच जीता है, वो विंबलडन में जीता है, विंबलडन में, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ मैचेस की जो इन्होंने अलग अलग ग्रैंड स्लैम में जीते हैं, तो रोलैंड गैरोज में जीते हैं 85, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते हैं 82, यूएस ओपन में जीते हैं 81, और विंबलडन में जीते हैं 80। तो चारों ग्रैंड स्लैम्स में इन्होंने 80 मैच जीत लिए हैं, तो ये 80 मैच जीतने वाले एक पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक, दीपक पुनिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर मस्कट स्टाई बाल्डी किर्गिस्तान, ठीक है। मक्सट स्टाई बाल्डी किर्गिस्तान की खिलाड़ी है, उसको हरा कर क्या है इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ये जीता है इन्होंने अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन हो रहा था बिस्केक किर्गिस्तान में, ठीक है। बिस्केक किर्गिस्तान में आयोजित हो रहे अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में अपने दीपक पुनिया ने
क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एकनाथ शिंदे टू टेक ओथ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद के रूप में एक शपथ लेने की सोच ली है और नेक्स्ट जो सीएम बनेंगे वो बनेंगे एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये एकनाथ शिंदे एक रिबेल शिवसेना एमएलए है, यानी ये शिवसेना से ही एक एमएलए है। इन्होंने स्वर्ण इन करेंगे, एक तरीके से शपथ लेंगे एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। अगर हम बात करें तो हाल ही में उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उसको देखते हुए उसके बाद जो नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो एकनाथ शिंदे बनेंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। और आई नो कि मैंने ये बहुत ही स्पीड में कराया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मैं आज लेट हो गया और इसलिए मैं थोड़ा सा आज स्पीड में था। तो आई थिंक आपको सारी न्यूज समझ में आ गई है और आपको ये सेशन अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच।